हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो होने वाली है टॉप 6 कोरियन ड्रामास, जिसमें हमने रोमांस, कॉमेडी, हॉस्पिटलशिप, सुपरनैचुरल पावर्स एंड फैंटेसी को इंक्लूड किया है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 6 पर हमने रखा है लिंक, ईट लव किल। ये ड्रामा एक फैंटेसी मिस्ट्री ड्रामा है जिसे 22 में रिलीज़ किया गया था। इसकी IMDb है 7.3 और इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं। इसे आप डिज्नी हॉटस्टार पे इजीली देख सकते हैं। अब बात आती है इसकी प्लॉट समरी की, तो पूरी स्टोरी लिंक पर बेस्ड है। गायहून जो एक शेफ़ है, उसकी एक ट्विन सिस्टर है जो 20 साल से मिसिंग है। कोई नहीं जानता कि उसका मर्डर हो गया है या वो किडनैप हो गई है, लेकिन गायहून और उसकी ट्विन सिस्टर में एक लिंक था। गायहून अपनी सिस्टर के सारे इमोशंस फील कर सकता था, लेकिन उसके मिसिंग होने के बाद, उसके लापता होने के बाद उसे वो कभी इमोशंस फील ही नहीं हुए थे। और अचानक एक दिन जब वो अपने रेस्टोरेंट में होता है, तब उसे फिर से वही इमोशंस फील होते हैं। वो कभी भी हंसने लग जाता है, कभी एकदम से रोने लग जाता है, कभी अचानक से उदास हो जाता है और कभी मुस्कुराने लग जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बहन ज़िंदा है, इसलिए उसे वापस से वो इमोशंस फील होने लगे हैं। और इसी चीज़ को लेकर वो अपने होम टाउन चला जाता है, जहाँ पे उसकी बहन मिसिंग हुई थी, जहाँ पर उसका किडनैपिंग हुई थी। वहाँ जाके वो रेस्टोरेंट खोल लेता है और उसे पता चलता है कि जो इमोशंस उसे इतने टाइम से फील हो रहे हैं वो किसी और लड़की के हैं, जिसका नाम है दायून। दायून गायहून की नेबर होती है और बचपन से अपनी माँ और दादी के साथ पली बड़ी हुई होती है। पहले शुरुआत में गायहून को लगता है कि हो सकता है दायून उसकी सिस्टर हो, इसलिए वो चाहकर भी दायून के करीब नहीं जाता था। लेकिन जब उसे कंफर्म हो जाता है कि दायून उसकी ट्विन सिस्टर नहीं है, तो गायहून अपनी फीलिंग दायून को कन्फेस करता है और दोनों मिलकर 20 साल पहले हुए इंसिडेंट की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और गायहून की ट्विन सिस्टर के बारे में पता लगाते हैं। आई नो थोड़ा नेम कंफ्यूजिंग है, बट ड्रामा बहुत सॉलिड है। इस ड्रामा में आपको फैंटेसी देखने को मिलेगी, जैसे कि दायून और गायहून कैसे एक दूसरे से लिंक्ड थे, क्यों वो एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाते थे, और दूसरा मिस्ट्री कि गायहून के सिस्टर के साथ क्या हुआ था बचपन में, 20 साल पहले उसकी किडनैपिंग किसने करी थी। तो अगर आपको फैंटेसी मिस्ट्री ड्रामा बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको लिंक ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 5 पर हमने रखा है क्रेज़ी लव। ये एक रोम कॉम ड्रामा है, मीन्स रोमांस प्लस कॉमेडी, जिसे 22 में रिलीज़ किया गया था। इसकी IMDb है 7.4 और इसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। अब बात आती है इसकी स्टोरी प्लॉट की। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है गोजिन से, जो पहले एक पियोन की जॉब करता था, लेकिन उसके तेज़ दिमाग की वजह से वो मैथ्स का एक फेमस टीचर बन जाता है और बाद में जाकर वो खुद की एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता है, जिसका नाम होता है गो टॉप, और वो उस कंपनी का CEO बन जाता है। अब गोजिन एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई सेक्रेटरी ज़्यादा टाइम तक टिक ही नहीं पाती, लेकिन ली शिन जो इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है, वो 1 साल से गोजिन की सेक्रेटरी है और उसे पता चलता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है और अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जब ली शिन को ये पता चलता है तो उसे अपने बॉस गोजिन पर बहुत गुस्सा आता है और वो गोजिन से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उसी रात गोजिन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और ली शिन को गोजिन की उल्टा देखभाल करनी पड़ती है एज अ केयर टेकर, और उस दौरान भी वो गोजिन से बदला लेने की कोशिशें करती रहती है, जो इस ड्रामा में बहुत कॉमेडी की तरह दिखाया गया है। और इसी बीच इन दोनों में कैसे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। और इस ड्रामा की जो स्टोरी है वो टोटली इसके टाइटल को जस्टिफाई करती है, क्रेज़ी लव। अगर आपको कॉमेडी लव स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये ड्रामा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। नंबर 4 पर हमने रखा है लव वॉल प्ले, जिसे आप गोइंग टू यू एट अ स्पीड ऑफ 493 किलोमीटर के नाम से भी जानते होंगे।
ये एक स्पोर्ट्स रोमांस ड्रामा है जिसकी IMDb है 7.7 और इसे भी 22 में रिलीज़ किया गया था। ये ड्रामा आप डिज़नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। अब बात आती है इसकी स्टोरी प्लॉट की। तो कहानी की शुरुआत होती है तायोंग से, जो एक फॉर्मर एस्पायरिंग ओलंपियन है जो ब्राइबिंग स्कैंडल में फंसने के बाद बैडमिंटन छोड़ देती है। अब बात आती है ताइजून की, जिसकी फैमिली शुरू से ही बैडमिंटन के बिज़नेस में इन्वॉल्व है और इसी की वजह से वो बचपन से ही बैडमिंटन खेलता हुआ आ रहा है और एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है और बैडमिंटन के उसने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी तोड़ रखे हैं। अब एक फ़ेज़ आता है जब वो बैडमिंटन छोड़ने वाला होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि तायोंग 3 साल बाद वापस बैडमिंटन खेलने के लिए लौट रही है, तो वो भी बैडमिंटन टीम को वापस ज्वाइन कर लेता है और तायोंग की ही टीम में आ जाता है। ताइजून बहुत पहले से ही तायोंग को लाइक करता था और इसी की वजह से वो उसे वापस ट्रेन करता है, क्योंकि तायोंग ने 3 साल पहले बैडमिंटन छोड़ दिया था, तब उसकी वैसी स्किल्स नहीं रही थी। और इसी बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन इनके बैडमिंटन करियर में, इनकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आती है और इन सभी को सॉर्ट आउट करके ये कैसे साथ में रहते हैं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। इसका मेन टाइटल सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेशनल है। हालांकि कोरियन लैंग्वेज में है बट बहुत अच्छा है और अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगने वाला है। नंबर 3 पर हमने रखा है टुमारो। ये एक फैंटेसी ड्रामा है जिसे 22 में रिलीज़ किया गया था और ये पूरा ड्रामा एक वेबटून सीरीज़ पर बेस्ड है जिसमें 16 एपिसोड्स हैं और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसकी IMDb है 7.9। अब बात आती है इसकी कहानी पे, इसके प्लॉट पे। तो स्टार्टिंग होती है चॉय जुन व्यंग के कैरेक्टर से, जो एक जॉब सीकर है, लेकिन फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही होती है। अब एक एक्सीडेंट के थ्रू उसकी मुलाकात होती है 2 ग्रिम रीपर से, मिस कुरियन और लिम रियोंगो। अब बात आती है कि ग्रिम रीपर कौन होते हैं। तो ग्रिम रीपर वो होते हैं जो किसी की डेथ के बाद सोल को ले जाते हैं, लाइक यमराज। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ग्रिम रीपर सोल को नहीं ले जाते, बल्कि इनका टास्क होता है लोगों को सुसाइड करने से रोकना। जब चॉय जुन व्यंग मिस कुरियन से मिलता है तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वो हाफ ह्यूमन और हाफ सोल में कन्वर्ट हो जाता है एंड इवन चॉय जुन व्यंग को जॉब भी लग जाती है। वो डेथ एंजल्स में, यानी कि आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद जहाँ सोल्स पहुँचती हैं वहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम में एज ए यंगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करता है। अब इस ड्रामा में एंजल, हेल और डेथ से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है कि आफ्टर लाइफ में क्या होता है, क्या चीज़ हो सकती है और जुन व्यंग कैसे इन चीज़ों से डील करता है। अब बात आती है इसके कंसेप्ट की। तो इसकी कहानी और कंसेप्ट तो बहुत तगड़ा है। ये ड्रामा उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो फैंटेसी और सुपरनैचुरल मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। नंबर 2 पर हमने रखा है डॉक्टर रोमांटिक 3, जो कि एक हॉस्पिटल बेस्ड ड्रामा है जिसकी IMDb है 8.7 और इसे अभी आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सीज़न 3 देखने से पहले आप इसका सीज़न 1 और सीज़न 2 देख लें, जो MX प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। अब बात आती है इसकी स्टोरी प्लॉट की। तो ये कहानी है बूयंग जू की, जो एक ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने करियर के टॉप पर होते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट होने की वजह से वो एकदम से गायब हो जाते हैं और अपना नाम भी चेंज करके किम साबू रख लेते हैं और एक छोटे से हॉस्पिटल जिसका नाम है डोल्डम हॉस्पिटल, वहाँ पर काम करने लग जाते हैं। इसके फर्स्ट सीज़न में जो किम साबू है वो कांग डोंग जू और युन स्योंग को गाइड करते हैं उन्हें ग्रेट डॉक्टर्स बनने में। भले ही सामने पावर और पैसा आ जाए, लेकिन पावर और पैसे से भी लड़कर वो कैसे अपने पेशेंट्स की जान को पहले बचाएंगे, वो ये सीज़न में उन्हें सिखाते हैं। इस सीज़न के हर एपिसोड में एक नया केस होता है, एक नया पेशेंट होता है और एक नई सीख सीखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो ड्रामा है बहुत फेमस हुआ था। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं या फिर एक नीट एस्पिरेंट है, तो ये जो
ड्रामा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। इसमें डॉक्टर्स की स्किल्स इतनी अच्छे से बताई हैं कि वो सर्जन्स हैं, ऐसा लगता है कि वो एक्टर्स नहीं हैं, वो रियल में सर्जन्स हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी सर्जरी को बताते हैं कि वो कैसे सर्जरी कर रहे हैं। नंबर 1 पर हमने रखा है बिजनेस प्रपोजल, जिसकी IMDb है 8.1। ये एक रोम कॉम ड्रामा है, मींस रोमांस प्लस कॉमेडी, जिसे 22 में रिलीज़ किया गया था और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसमें 16 एपिसोड्स हैं। अब बात आती है इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कांग ताई मू से, जो गो फूड कंपनी का CEO है। अपने दादाजी के प्रेशर डालने पर वो एक ब्लाइंड डेट पर जाने को रेडी हो जाता है और मन ही मन ठान लेता है कि वो इस ब्लाइंड डेट पर जिससे मिलेगा वो उसी को ही हाँ कर देगा, जिससे उसे और कोई ब्लाइंड डेट पर जाना नहीं पड़े। और ब्लाइंड डेट होती है एक बहुत अमीर घर की लड़की के साथ, जिसका नाम है जिंग योन स्यू। और कमाल की बात ये होती है कि जो कांग ताई मू है उसने जिंग योंग स्यू को कभी देखा ही नहीं होता है और इसका फ़ायदा उठाती है जिन योंग। वो क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड को अपनी जगह पर भेज देती है और फ्रेंड होती है शिनहारी। शिनहारी एक गरीब लड़की होती है जिसे योंगस्यू कहती है कि उसे कैसे भी कर डेट को बिगाड़ना है, जिससे कांग ताइमू कभी हाँ नहीं कर पाए। और वैसा ही शिनहारी करती है, वो पूरी तरीके से डेट को बिगाड़ देती है, लेकिन फिर भी कांग ताइमू हाँ कर देता है और इससे जिन योंगस्यू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जब शिनहारी की बहुत टाइम बाद जॉब लगती है और उसे पता चलता है कि उसका बॉस और कोई नहीं कांग ताई मू है। और आगे शिनहारी को अपनी उस डेट की वजह से किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और कांग ताई मू से उसकी नज़दीकियाँ कैसे बढ़ती हैं, उनकी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमेडी वे में दिखाया गया है। और इसके लिए आपको ये ड्रामा देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल कोरियन ड्रामास बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। और अगर आपको रोमांटिक सीरीज़ देखनी है कोरियन ड्रामास की, तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।